और चलिए अब आपको दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एसपी महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा बयान दिया है। कहा कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म केवल धोखा है। ये शब्द हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के, जो बार बार विवादित बयान देते हैं। कहा कि ब्राह्मण धर्म को ही हिंदू धर्म कहा जा रहा है, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को फंसाने की यह साजिश है। तो बड़ी खबर एक बार फिर से देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने किस तरीके से हिंदू धर्म पर हमला बोला। कहा कि अपने धर्म के मकड़जाल में फंसाने की साजिश की जा रही है। ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहा जा रहा है, आदिवासियों, पिछड़ों, दलितों को फंसाने की साजिश है। धर्म नहीं, हिंदू धर्म केवल धोखा है, हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। तो हिंदू धर्म पर एक बार फिर से हमला करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बड़ा बयान, हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ धोखा, ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहा जा रहा है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बयान दिया, ये विवादित बयान आप देख रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का। वो कहते हैं कि ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहा जा रहा है, ये एक धोखा है। क्या कहा उन्होंने, आप खुद सुनिए उनके शब्द। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं, हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है, उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। अगर वो हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का भी सम्मान होता, दलितों का भी सम्मान होता, पिछड़ों का भी सम्मान होता। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का ये विवादित बयान आपने फिर से सुना कि किस तरीके से हिंदू धर्म पर हमला बोलते हुए कहा कि ये कोई धर्म ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के साथ धोखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर अब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी तीखा विरोध जताया है। ये बिल्कुल गलत व्याख्या है उनकी, और स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार इस प्रकार के समाज को विभाजित करने के बयान दे रहे हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं और समाजवादी पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष अखिलेश जी से मैं आग्रह करता हूं कि इनकी वाणी पर आप लगाम लगाएं, क्योंकि ब्राह्मणवाद के विषय में जो भी कुछ उन्होंने बोला है वो निंदनीय है। ये समाज में विभाजन करने की उनकी जो सोच है वो बिल्कुल गलत है। तो देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य पहली बार कोई ऐसा विवादित बयान नहीं दे रहे, लगातार इस तरीके के बयान देते हैं। कभी सुंदरकांड को लेकर, कभी रामचरितमानस को लेकर, कभी साधु संतों को लेकर इस तरीके के बयान उनकी तरफ से दिए जाते हैं। और अब एक बार फिर से हिंदू धर्म को लेकर उन्होंने एक बयान दिया। 27 अगस्त का उनका बयान, 26 जुलाई 2023 का उनका बयान, ये सब चर्चित बयान है जो उनके विवादों में आया। 28 जून का बयान आप देख लीजिए, 22 मई का बयान आप देखिए, जिसमें उन्होंने साधु संतों के भेष में सारे आतंकवादी, इस बात का जिक्र उन्होंने किया। तो एक बार नहीं, कई बार किस तरीके से हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान स्वामी प्रसाद मौर्य दे चुके हैं। एक एक करके वो बयान हम आपको दिखा रहे हैं कि कभी वो इसे अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का हिस्सा बताते हैं, कभी वो कहते हैं कि साधु संत के भेष में सारे आतंकवादी अब बोलने लगे हैं देश में। रामचरितमानस को लेकर उन्होंने कहा कि इस किताब को ही बैन कर देना चाहिए, और अब कह रहे हैं कि ये धोखा है लोगों के साथ। सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म बना दिया गया, और उन्होंने कहा कि किस तरीके से ये एक धोखा किया जा रहा है देश भर के लोगों के साथ। तो एक के बाद इस तरह के बयानबाजी स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से लगातार, पहले भी एक विवाद खड़ा हो चुका है। अब जाहिर है कि इस बयान के सामने आने के बाद भी इस पर अब सियासी संग्राम शुरू होगा, विवाद खड़ा होगा। तो देखिए, लगातार इस तरीके के बयान के बाद जिस तरीके से गुस्सा भी जाहिर किया जा रहा है, और स्वामी प्रसाद मौर्य के शब्द आखिर है क्या, वो एक बार फिर से आपको सुना देते हैं। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं, हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है, उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। अगर वो हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का भी सम्मान होता, दलितों का भी सम्मान होता, पिछड़ों का भी सम्मान होता।
तो सुना आपने कि किस तरीके से हिंदू धर्म को धोखा बता रहे हैं। विवादित बयान ये स्वामी प्रसाद मौर्य का, और एक के बाद इस तरह के जो बयान वो पहले भी देते रहे हैं वो भी हमने आपको बताया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त जुड़ गए। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। संजय, जब भी बोलते हैं कुछ ऐसा बोल जाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जिसको लेकर विवाद खड़ा हो जाता है, और इस बार तो हिंदू धर्म को लेकर कह रहे हैं कि धोखा हो रहा है देश भर के लोगों के साथ। निश्चित रूप से श्रीन, स्वामी प्रसाद मौर्य पहली बार इस तरह का विवादित बयान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने इससे पहले रामचरितमानस की चौपाइयों पर सवाल खड़े किए थे। इसके अलावा बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत कई देश के प्रमुख मंदिर हैं उनको बौद्ध मठ बताया था, और ये भी कहा था इनको तोड़ करके बौद्ध मठ बनाया गया। तो सुर्खियों में रहने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह की बयानबाजी लगातार करते रहे हैं। इस पर जो प्रतिक्रियाएँ हैं, राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ, वो भी आना शुरू हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा। वाजपेयी जी, जिस तरह का बयान स्वामी प्रसाद मौर्य दे रहे हैं, क्या लगता है क्यों ऐसा कर रहे हैं? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के पीछे अखिलेश यादव की एक सोची समझी सुनियोजित वो राजनीति है। कभी अभी उनकी 2 दिन पहले उनकी पत्नी ने कहा था कि हम सनातन हिंदू हैं, हिंदू धर्म के हैं, और आज उसी हिंदू धर्म पे वो अपने एक पदाधिकारी के द्वारा हमला कराते हैं। उनके प्रवक्ता चैनल पे आके हिंदुओं को जातियों में बांटते हैं। मुझे लगता है 2024 के पहले जो गठबंधन बना है उसमें जो दिख रहा है कि कांग्रेस कहता हम लीड करेंगे और सपा कहती हम उत्तर प्रदेश में लीड करेंगे, इसलिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है वोटरों को भ्रमित करने के लिए। मुझे लगता है अखिलेश लगातार 4 चुनाव हार गए, और 24 में भी इस तरह की बयानबाजी को लेकर वोटर अपने मन में एक सवाल पैदा कर चुका कि ये वो पार्टी है जो ना देश की है, ना धर्म की है, ना इनका किसी जात पात से लेना देना है। मुझे लगता है 2024 के चुनाव में पूरा इंडिया गठबंधन को जनता खारिज करने वाली है। आपको नहीं लगता कि अखिलेश यादव जो पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, उनको रिझाने के लिए, उनको जोड़ने के लिए इस तरह की बयानबाजी लगातार उनकी पार्टी की ओर से की जाती है? हालांकि ये अलग बात है कि विरोधाभास भी पार्टी के अंदर ही साफ तौर पर देखा जा सकता है। देखिए, पार्टी के अंदर जो विरोधाभास है वो एक सोचा समझा है। जहाँ तक वो पिछड़ा दलित की बात करते हैं और जब वो हिंदू धर्म पर हमला करते हैं, तो पिछड़ों दलित से ज़्यादा धर्म को मानने वाला कोई भी नहीं होता। दलित और पिछड़ा हमेशा धर्म के साथ रहता है। आप कोई भी धार्मिक आयोजन देख लें, धार्मिक यात्रा देख लें, सर्वाधिक संख्या इसी वर्ग की होती है। हीरो वाजपेयी हैं जो बता रहे हैं कि जानबूझ पर के इस तरह की बयानबाजी की जाती है। पार्टी के बड़े नेता हिंदू धर्म के पक्ष में बोलते हैं, सनातन धर्म के पक्ष में बोलते हैं, और पार्टी के कुछ दूसरे नेता जो है वो अलग सुर अलापते हैं। तो ये विरोधाभास भी देखने को मिलता है पार्टी के अंदर ही। जिस तरीके से हमने 2 दिन पहले डिंपल यादव को सुना, वो कहती हैं कि हिंदू धर्म सनातनी धर्म है, हम हिंदू धर्म के लोग हैं, वो खुद को हिंदू बताती हैं। और जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ये बयान देते हैं, क्या माना जाए, क्यों भ्रमित किया जा रहा है? ये पार्टी का बयान या स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, किस तरीके से देखें इसे? देखिए, पार्टी हमेशा स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सीधे तौर पर हामी तो नहीं भरती है, लेकिन इनकार भी नहीं करती है। जब उन्होंने ये कहा था कि रामचरितमानस की जो चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तब आपको याद होगा कि अखिलेश यादव ने भी ये कहा था कि हम सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछेंगे कि वो शूद्र है या नहीं है। तो ये बात भी सामने आई थी, लेकिन ये अलग बात है कि साफ तौर पर इससे पल्ला भी नहीं झाड़ा गया था। ठीक है संजय, आप इस पर नजर रखिएगा, आगे भी आपसे इस पर बातचीत होती रहेगी। लेकिन आगे बढ़ते हुए अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता दें। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का एक बड़ा बयान सामने आया है। कह रहे हैं कि कल भी ब्राह्मण श्रेष्ठ थे और आज भी श्रेष्ठ हैं। पंडित चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त का मैं वंशज। तो देखिए आप किस तरीके से ये लगातार अब आगे बढ़ रहा है। जो बयान दिए जा रहे हैं के बाद एक, अब सम्राट चौधरी की तरफ से कहा गया है कि ब्राह्मण जो कल भी श्रेष्ठ थे और वो आज भी श्रेष्ठ हैं। तो देखिए, एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य जो कहते हैं कि ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म बनाया गया, धोखा दिया गया है, ये धोखा है, और दूसरी तरफ सम्राट चौधरी का बयान भी आपको सुनाते हैं। माननीय चौबे जी को मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं, मिथिलेश जी को कहता हूं, कल भी ब्राह्मण श्रेष्ठ थे और आज भी ब्राह्मण, और आपके ही मार्गदर्शन में ये बिहार चलेगा। और हम तो भगवान राम के भी वंशज हैं, और ठीक ही कहा, पंडित चाणक्य ने जो भारत देखा था, उस पंडित चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त के भी वंशज हैं। हमारी तो पूरी रूपरेखा इसी पर निर्भर है। हम तो बिना आपके दाएं बाएं भी नहीं कर सकते, इतना स्पष्ट है। तो देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के इस विवादित बयान के बाद लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। लगातार हमारी नजर इस पर बनी हुई है।
बात करेंगे हरियाणा की नूह की, जहां एक बार फिर तनाव का माहौल है और बड़ी खबर इससे जुड़ी यह है कि नूह मामले पर हरियाणा विधानसभा में हंगामा हुआ है। कांग्रेस विधायकों ने चर्चा की मांग की है। विधानसभा अध्यक्ष ने चर्चा से हालांकि इनकार कर दिया है। तो देखिए, विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है और इसीलिए इस पर चर्चा नहीं हो सकती। इसके बाद कांग्रेस के विधायकों ने कहा कि सिर्फ नूह में ही डिमोलिशन ड्राइव का मामला कोर्ट में है, लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में नूह हिंसा की न्यायिक जांच होनी चाहिए। कुल मिलाकर हंगामा इस पूरे मसले को लेकर सदन के अंदर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ये मांग कर रही है कि चर्चा होनी चाहिए, जबकि स्पीकर ने चर्चा से मना किया है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट में यह मामला विचाराधीन है और इसीलिए चर्चा नहीं हो सकती। तो चर्चा की मांग कांग्रेस विधायकों की तरफ से, जिसको लेकर हंगामा हुआ है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस पर चर्चा नहीं हो सकती है, मामला कोर्ट में है। लेकिन कांग्रेस के जो यहां विधायक हैं वो लगातार इसकी मांग पर अड़े हुए और इसीलिए हंगामा। हालांकि देखिए, अच्छी खबर यह है कि हरियाणा के नूह में फिलहाल शांति है। नूह में अब तक यात्रा नहीं निकली है। वीएचपी ने 11 बजे यात्रा का ऐलान किया था, लेकिन अब तक यात्रा नहीं निकली है। आपको बताएं कि इजाजत नहीं मिली थी यात्रा की और वहां पर फोर्सेस तैनात की गई थी, पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। तो फिलहाल वहां पर शांति का आलम है, ये एक अच्छी खबर है। बीते दिनों हमने देखा नूह में जिस तरीके से तांडव मचा, उपद्रव हुआ, उसके बाद अब वहां पर शांति है। अब तक यात्रा नहीं निकली है। यात्रा की परमिशन नहीं है और ये हम पहले से स्पष्ट कर चुके हैं। यात्रा की परमिशन नहीं है, वो आज भी परमिशन नहीं है। रही जलाभिषेक की बात, तो मैं आपका संज्ञान में ले आऊं कि हर सोमवार को जलाभिषेक मंदिरों में यहाँ स्थानीय लोग हैं जलाभिषेक कर रहे हैं। पिछले सोमवार को भी किया था, उससे पहले सोमवार को भी किया था। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। हमारे जिले के तमाम पुलिस फोर्स और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हमारी बाहर से आई हुई हैं, उनका हमने डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। जगह जगह नाके लगाए गए हैं, चेकिंग चल रही है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना की, जो 31/7 को हमने देखा था, कोई भी उस तरह की कोई भी पुनरावृत्ति ना हो। तो देखिए, शांति व्यवस्था बरकरार रहे, इस बात की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से तनाव का माहौल जरूर है, तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और इसका असर विधानसभा के भीतर भी हो रहा है। वहां पर हंगामा हो रहा है क्योंकि कांग्रेस के विधायक ये मांग कर रहे हैं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अध्यक्ष की तरफ से ये कहा गया है कि चर्चा नहीं हो सकती क्योंकि मामला कोर्ट में है। तो नूह एक बार फिर किस तरीके से इस वक्त खबरों में बना हुआ है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। ब्रजमंडल यात्रा का ऐलान जो किया गया था, उसके चलते हालांकि देखिए यात्रा को इजाजत नहीं है। धारा 144 इलाके में लागू कर दी गई है। इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है और पूरे इलाके की चप्पे चप्पे पर निगरानी किस तरीके से की जा रही है, ड्रोन का भी इस्तेमाल निगरानी में किया जा रहा है। नूह में फिलहाल अलर्ट का माहौल है। तस्वीरें इसी की मेरे इर्द गिर्द इस वक्त आप देख रहे हैं। तो इसी पर कवरेज लगातार जारी है। एक बार फिर स्वागत आप सभी का। बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। विधायक राजा भैया से विवाद को लेकर उनकी पत्नी भानवी सिंह ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। भानवी सिंह ने कहा है कि हम कभी तलाक नहीं देंगे, जो कहना है मैं कोर्ट में कहूंगी। कोर्ट में अपना पक्ष लिख कर दिया है। तो भानवी सिंह की तरफ से एबीपी न्यूज से खास बातचीत के दौरान उन्होंने ये कहा है, उनकी तरफ से कहा गया है कि जो कहना था कोर्ट में कह दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि परिवार हमेशा एक रहेगा, अपना पक्ष मैंने लिखकर कोर्ट में दिया है और जो भी कहना होगा आगे कोर्ट में ही कहूंगी। राजा भैया की पत्नी रानी भानवी सिंह इस समय यहाँ पर आई हुई हैं एक ज़रूरी काम से और यहाँ हमको वो दिख रही हैं। उनसे हम बात करते हैं, कुछ ज़रूरी मसलों पर उनसे हमको बात करनी है। भानवी जी, महारानी हैं आप एक राजघराने की और आज आपको ये संघर्ष करना पड़ रहा है। मैंने वो डिवोर्स का भी सारा पेपर्स पढ़े हैं। आखिरकार ये नौबत क्यों आ गई, क्या लगता है? अब भैया हमको कुछ कहना नहीं है, मामला कोर्ट में चल रहा है और जो भी होगा कोर्ट से फैसला होएगा। जो भी कहना भी होगा हमको तो हम कोर्ट में ही कहेंगे। ये बातें आपने कोर्ट में दी हैं, वो सारी बातों पर एग्री हैं, वो सारी बातें सही, वो सब सही हैं। जो हमको लिखना था, कहना था, वो सब हम कह चुके। आपने ये भी कहा आपको जो टॉर्चर सहना पड़ा है। नहीं भैया, अब हम जो कहना था वो कह चुके हैं। अच्छा, एक बात ये बता दीजिए फाइनली कि आप चाहती क्या है, परिवार एक रहे, ये आपकी क्या है? हमेशा एक रहेगा, हमेशा हम लोग एक रहेंगे। और 4 बच्चे हैं भानवी जी आपके, उन 4 बच्चों के लिए आपको उन्हें क्या सोचा है कि उनका जो आगे का उनका भविष्य? भविष्य अच्छा ही रहेगा, ऐसा कुछ होगा नहीं। तलाक हम कभी देंगे नहीं और जो भी भगवान करते हैं सब कुछ सोच कर ही करते होंगे। और जो कहना था भैया कह चुके। आखिरी सवाल, ये जो बीच में जो है उसको लेकर के आपको क्या घर तोड़ने की कोशिश हो रही है आपकी? एक आखिरी सवाल, जो बीच में जो वो सब हमने लिखित रूप में दे दिया है कोर्ट में, उस पर स्टैंड करती हैं आप? जी 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 जी।
जी एकदम स्टैंड करते हैं जी। थैंक यू। तो रानी भानवी सिंह हैं, कह रही हैं किसी भी सूरत में तलाक नहीं देंगी और कोर्ट में जो कुछ भी लिख करके दिया है उस पर पूरी तरह से ये स्टैंड करती हैं और इस मामले को कोर्ट में उठाएंगी। कैमरामैन चाको के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, दिल्ली। और इस पर बात करने के लिए खुद हमारे साथ अभिषेक, जिन्होंने रानी भानवी से बात की, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, आपने बात की उनसे, बहुत कुछ ना कहते हुए उन्होंने ये जरूर कह दिया कि परिवार जो है वो टूटने नहीं देंगे। एक तरीके से एक मैसेज था ये इसके पीछे। देखिए, एक बात बहुत ही क्लियर है, वो लगातार इस बात को कह रही हैं कि वो किसी भी सूरत में तलाक नहीं देंगी, जो उन्होंने क्लियर कहा। और ये हमें समझना होगा कि ये जो पूरा जो तलाक का केस है ये राजा भैया की ओर से फाइल किया गया है और रानी भानवी सिंह का पूरा जो जवाब है वो हमारे पास है। उसमें उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही उस जवाब में। उसमें उन्होंने ये तक कहा है कि उनके और राजा भैया के बीच में जो एंट्री है, एक टीवी पत्रकार की एंट्री है, उसका भी जिक्र उन्होंने किया हुआ है। और हमारे पास सारे दस्तावेज हैं, मैं आपको बताऊं, सारी चैट्स हैं, तस्वीरें, सब कुछ हैं। और एक उन्होंने अहम बात ये भी कही है कि राजा भैया के जो अवैध रिश्ते हैं उसका जिक्र उस एफिडेविट में है, उसका जिक्र। और राजा भैया ने जो मारपीट की है, वो लखनऊ के मेयो हॉस्पिटल में भर्ती हुई है, इतनी बुरी तरह उनको मारा है और बाकायदा उसकी पूरी डिटेलिंग उनके पास है। फायरिंग की है राजा भैया ने और उस फायरिंग में वो बाल बची हैं और उस टीवी पत्रकार को दिखाते हुए, वीडियो कॉल पे दिखाते हुए उन पर फायरिंग की है, इसका भी जिक्र है। तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है। और मैंने उनसे ये पूछा कि आपने जो अपने जवाब में जो कोर्ट में बातें कही, आप उस पर आप पूरी तरह से सहमत है? उन्होंने कहा हाँ, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। तो आप अभिषेक को सुन रहे थे और भानवी से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो, तलाक में नहीं दूंगी, परिवार को टूटने नहीं दिया जाएगा। और साथ ही जब सवाल उनके बच्चों के भविष्य को लेकर पूछा गया, उस बारे में भी उन्होंने कहा कि उस विषय में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो सब सुरक्षित है। अब ये एक मैसेज देने की कोशिश जो भानवी की तरफ से कही गई कि जो मैंने कहना था वो मैं कोर्ट में कह चुकी हूं, आगे भी जो मुझे कहना होगा वो मैं कोर्ट में कहूंगी। लेकिन कुल मिलाकर बहुत साफ शब्दों में उन्होंने बात नहीं की है। लेकिन एक बात जो उनकी तरफ से क्लियर कही गई वो ये कि वो तलाक नहीं देंगी। एबीपी न्यूज से बातचीत में राजा भैया की पत्नी की तरफ से देखिए ये बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं कभी तलाक नहीं दूंगी। ये बयान भानवी सिंह की तरफ से दिया गया। तो एबीपी न्यूज पर बातचीत के दौरान ये खास बातचीत आपने सुनी। भानवी सिंह, राजा भैया की पत्नी, जिनकी तरफ से ये कहा गया है कि उन्होंने पूरा मामला जो है वो कोर्ट में रख दिया है, आगे भी जो कहना होगा उनको वो कोर्ट में ही कहेंगी, लेकिन तलाक नहीं देंगी, ये उन्होंने साफ कर दिया है। तो देखिए, भानवी सिंह का बयान आपने सुन लिया। उन्होंने कहा कि मैं तलाक नहीं दूंगी। ये एक बड़ी बात जो उनसे बातचीत के दौरान निकलकर सामने आई और लगातार इस मुद्दे को लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन फिलहाल उनकी तरफ से एक क्लियर मैसेज दिया गया कि परिवार को नहीं टूटने दिया जाएगा। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।